जो बच्चे नए हैं या जिनको अभी नहीं पता तो उनके लिए है, क्योंकि बीच में हमारी मीटिंग कट हो गई थी। तो आप सबको मैं एक बार फिर से बताने जा रहा हूं कि टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द फार्मूला ऑफ एस एन। ओके, तो एस एन का फार्मूला मैं एक बार फिर से ड्राइव करने जा रहा हूं। देखिए कैसे, जब हम किसी भी एपी का सम फाइंड आउट करते हैं तो जनरली वी विल राइट कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड कैरिंग ऑन दिस हमारे पास लास्ट टर्म क्या आ जाती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये आप जानते हैं, nth टर्म। अब मैंने उसी एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया एंड फर्स्ट आई विल राइट लास्ट टर्म एंड सो ऑन, और चलता गया दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अब हमारा काम क्या हुआ, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी कि अगर आप एपी को, किसी भी एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, एपी की एक बड़ी स्पेशलिटी होती है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म, तो उनका समेशन हमेशा इक्वल रहता है। तो हम उसी को उसी तरह से जज करेंगे। चेक कीजिए, एस एन एंड एस एन, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ एस एन। तो यहां पे देखिएगा बच्चे, अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये बन जाएगा 2a n माइनस वन इंटू डी। ओके, अब अगर इसी तरह से सेकंड को, थर्ड को ऐड करता जाऊंगा और लास्ट में लास्ट टर्म ऐड करूंगा, तो अगेन आई गॉट a प्लस n माइनस वन इंटू डी लास्ट टर्म। देखिए इसमें टोटल टर्म कितनी थी, 1 2 3 4 अप टू n। तो इसका मतलब ये भी n टर्म्स बनेगी, बट ये सारी की सारी क्या होंगी, सिंगल टर्म ही होंगी, रिपीटेड टर्म्स होंगी। तो व्हाट वी कैन डू इन दिस पार्ट, वी कैन से, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको 2 2 2 को 4 टाइम ऐड करना हो तो आप उसको 4 टाइम 2 लिख सकते हैं, 5 टाइम ऐड करना हो तो आप उसको 5 टाइम 2 लिख सकते हैं, अगर 10 टाइम ऐड करना हो तो आप उसको 10 टाइम 2 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन राइट इट एज 2SN, क्योंकि ये n टर्म्स हैं तो इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स दिस वन। और नेक्स्ट लीजिए SN, SN का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा n बाई 2 2a n माइनस वन इंटू, ये है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूले की डेरिवेशन। ओके, इसको कई बार स्टूडेंट ऐसे भी कह देते हैं बच्चे, इससे एक और चीज भी ड्राइव की जा सकती है। देखिए हम इसको ऐसे लिखें जैसे ये लिखा हुआ है n बाई 2, और a को ऐसे लिखते, तो आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे कि ये वाली जो चीज है ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, n बाई 2 a प्लस a n, और वी कैन से n बाई 2 a प्लस n। यानी अगर आपको किसी एपी की लास्ट टर्म पता है तो यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, n बाई 2 a प्लस l, और अदरवाइज आपके पास ये फार्मूला हो ही गया, दिस इज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी। ठीक, यस नीतीश। सर ये एसएन वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, मुझसे समझा दो। ओके, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी बच्चे, एस एन की वैल्यू होगी, जहां पे हम सम ऑफ n टर्म्स क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एक चीज आपके लिए और बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो मैंने किया था ये डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स किया, ठीक, डेरिवेशन ड्राइव करके दिखाया कि ये फार्मूला कैसे आता है। इस फार्मूले से बहुत सारे एडिशनल फार्मूलाज बनते हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इस फार्मूले से क्या है, रिलेटेड है। चेक कीजिए, जैसे अभी हमें कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ टेन टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम करना है, 10 टर्म्स का सम। तो देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल a विच इज इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म, d विच इज इक्वल टू 5, आप चेक करें, n
दिस इज इक्वल टू 10। n मींस नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो 10 होगी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिखिए सम ऑफ n टर्म्स, और आई थिंक आप सब इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। पहले तो फॉर्मूला लिखा जाए n/2 2a n-1 into t। तो वी कैन राइट इट एज 10/2 2a n-1 into t। सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू 5 20, सॉरी यहां 2a आना था, तो 2a का मतलब 4, ठीक। तो ये होगा 4 + 45। आपके पास ओवरऑल आंसर जो इसमें बनने जा रहा है, ठीक, 5 × 49 विच इज इक्वल टू 245। ये है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट। तो ये वाला मेरे पास एक पॉइंट हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। चलिए एक आपको दे रहा हूं बच्चे, इसी तरह का क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व इट, और ऑप्शन भी दूंगा कि आपके ऑप्शंस क्या हैं। तो आपने पोल में फिल करना है -37 -33 -29 एंड सो ऑन 12 टर्म्स। टर्म्स कितनी है, 12, और सम ऑफ 12 टर्म्स करना है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है 180 -180 280 179। चलिए जरा स्टार्ट कीजिए। आपका पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, तो अपना आंसर अपने पोल, इस पोल में फिल कर दीजिए। थोड़ी सी आपकी हेल्प कर रहा हूं। a इज इक्वल टू -37, d इज इक्वल टू 4, एंड आपसे n पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 12। आपने सम ऑफ 12 टर्म्स करना है, तो यू कैन राइट इट एज 12/2 2 times a n-1 into d। सॉल्व कीजिए, और रिजल्ट चेक कीजिए। सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिलेगा -180, ऑप्शन बी। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 62% कैंडिडेट ने लगाया, और ए सी और डी वाले भी रिमेनिंग। तो ये हो, कई बार हो जाता है बच्चे, तो आपको इन चीजों में थोड़ा सा क्या रखना है, ख्याल रखना है कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अभी तो ये तो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला किया जिसमें हम सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक, कि हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मेट है, या हम किस तरह से इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक। अब दूसरा जो मैं यहाँ पे आपके साथ आ रहा हूं वो देख लीजिएगा। फिर से एक बार सभी कैंडिडेट को बता दूं जिनको नहीं पता चला, सम ऑफ एन टर्म्स का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है n/2 2a
n-1 into t, or we can write it as n by 2 a plus l, where l represent last term or nth term. इन्हीं फॉर्मूलाज को यूटिलाइज करते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। देखिए कैसे, हमें एक क्वेश्चन दिया गया बच्चे, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 78, इस एपी का सम हमारे पास क्या है, 78 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें कितनी टर्म्स हों। अगर सम ऑफ एपी कितना है, 78 है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर, ओके। तो इस चीज को चेक कीजिएगा हम कैसे जा रहे हैं इस क्वेश्चन से, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 24, ओके, d इज इक्वल टू -3, और आपको अभी n नहीं दिया हुआ, आपको डायरेक्टली वो क्या दे गया, Sn, और Sn की वैल्यू कितनी हुई, 78। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू। तो हम n की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखिए हम इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे, ठीक। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 78, Sn की वैल्यू मैंने 78 फिल की, n वी वांट टू फाइंड आउट 2a 48, n-1 d-3, हमने इनको फिल कर लिया। अब हमारा वर्क होगा बच्चे इसको सॉल्व कर, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चेक करते जाइएगा, n by 2 48 प्लस 3n, सॉरी -3n प्लस 3, ठीक। आगे मूव करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इस 2 को इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 156, और अंदर वाला पार्ट देखिए क्या बनेगा, 48 प्लस 3 51 -3n। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दूं तो हमारा ये क्वेश्चन आ रहा है 156 51n -3n², ओके। पूरी क्वाड्रेटिक बना लीजिए तो इट बिकम्स 3n² -51n -156 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक। तो इसमें से 3 क्या किया जा सकता है, कॉमन किया जा सकता है, तो यू विल गेट n² -17n, ओके, प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे, अगर मैं यहां पे इसको सॉल्व करूंगा तो आई गॉट 2 वैल्यूज, n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 30। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, इसने तो फाइंड आउट कर दिया कि या तो वो 4 टर्म्स होंगी या वो 13 टर्म्स होंगी, ओके, या तो 4 टर्म्स होंगी या क्या होंगी, 13 टर्म होंगी। तो हम इनको कैसे आगे मूव करें, 4 और 13। तो चेक कीजिएगा आपकी एपी क्या थी, इस चीज को देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपकी एपी थी 24 21 एंड 18, ओके। अब अगर मैं इसको काउंट करूं तो नेक्स्ट टर्म क्या होने वाली, 15 12 9 6 3 एंड 0। अब इसके बाद की टर्म क्या होगी बच्चे, -3 -6 -9 एंड -12। चेक कीजिए, अगर ये एपी इसी तरह मूव करती रही, कितनी टर्म्स बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 30। तो आप इंटरेस्टिंग आंसर देखिए, कई बार आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है वो, व्हाई देयर आर 2 आंसर्स, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 14। तो आप चेक कीजिए, अगर आप इसमें इनका आंसर जस्ट 4 लेंगे तो ये 4 टर्म्स का सम चेक कर लीजिए, 70 80 आ रहा है। बट अगर आप सारी टर्म्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, सारी टर्म्स इन्वॉल्व तो हो जाएंगी,
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी 13। बट आप इसमें एक चीज नोट करिएगा, वो ये नोट करने वाली बात है कि आपके पास ये जो टर्म्स हैं, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एक दूसरे का समीशन कैंसिल कर देंगे, यानी सम तो इन्हीं का आएगा, यहां पे काउंटिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो गई। तो आपको इस बात का क्या रखना है, ख्याल रखना है, ठीक, कि आपके पास क्या होगा। जो बच्चे जस्ट वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कॉपी पे कुछ लिख लिया करें, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो कुछ कॉपी पे लिख लिया करें, दिस इज नॉट अ पिक्चर कि आप देख के चले गए। यस रिया। सर 156 पॉजिटिव नहीं आएगा? क्या बच्चे? 156 पॉजिटिव नहीं आएगा? यस 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 156 पॉजिटिव आए। अब ठीक है सर यस। तो इस, ये मैंने यहाँ 52 पॉजिटिव ही लिखा था, तो वहां लिखने में गलती होगी, ठीक। निदेश। सर इन क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या लिखते हैं और सर हम a कैसे निकालते हैं और d कैसे निकालते हैं? d आपने पहले अटेंड नहीं किया ए और डी वाला? सर मेरे को d वाला तो नहीं आता, बाकी सारे आते हैं। डी तो बच्चे, डी का तो सिंपल सा टर्म होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो या थर्ड माइनस सेकंड कर, तो दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड आउट। यस लक्ष्मी। नैन्सी। बिल्कुल, आप इन दोनों वैल्यूज को लिखेंगे, आप इन दोनों वैल्यूज को आंसर में लिखेंगे, ठीक है। और ये दोनों ही आंसर हैं, और यहां पे मैंने आपको जस्टिफाई किया है कि व्हाई वी आर यूजिंग दीज टू आंसर। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे जस्टिफिकेशन आ रही है कि हम इन दो आंसर को कैसे चेक करें। तो यही तो मैंने बताया है कि अगर आपके दो आंसर आ रहे हैं तो आप उनको इस तरह से लिखिए। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन आ जाइए बच्चे, दूसरी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि अगर वो आपको कह दे कि हाउ मेनी टर्म्स शुड बी एडेड, हाउ मेनी टर्म्स शुड बी एडेड सो दैट द सम ऑफ दिस सीरीज इज 0, कि इस सीरीज का सम आपके पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो देखिए बड़ा फिर वही आंसर सर। ओके, कैसे? लेट a इज इक्वल टू 80, d इज इक्वल टू -2, और आपको दिया है सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 0। फिर से फार्मूला वही यूज कीजिए बच्चे, जैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, या आप कह लीजिए कि जैसे ही हम उनको सॉल्व करते हैं। तो अब आपके पास क्या आएगा, n/2 2a n-1 एंड t। बिकॉज आपको इस सीरीज का सम किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल, तो आप 0 के इक्वल इसको फिल करेंगे। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व इट। अब आप इसको सॉल्व करिए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। ठीक, सॉल्व करना आसान है बच्चे, कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 इधर जाके क्या हो गया, 0 हो गया, n इट बिकम 36 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें पहला n इज इक्वल टू 0 चला गया, दूसरा हो गया 38 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करता हूं, मैं कैसे कह रहा हूं कि 19 टर्म्स का सम क्या होगा, 0 होगा। तो इसको चेक कर लीजिएगा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। कैसे, ये रहा आपके पास 18, यहां से शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट 16 14 12 10 8 6 4 2 0। अब आ जाइए नेक्स्ट, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 एंड -18। नोट कीजिएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 19 है। और आप चेक कर लीजिए जितनी टर्म्स पॉजिटिव हैं
उतनी ही टर्म्स क्या है, नेगेटिव है, एंड जीरो है, तो इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मेट को भी यूटिलाइज करते हैं अपने क्वेश्चंस। ओके, हाउ वी कैन सॉल्व इट। यस संभवी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर डी में डी इक्वल टू -2 कैसे आए हैं? बच्चे ये तो आपने बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया। सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो कितना आएगा, यस सर 2। 2 क्यों आएगा, सर -2 दो आएगा। टर्म, यस सर -2। तो ऐसे ही आता है डी हमारे पास। ओके सर। कीर्ति, सर आपने डायरेक्ट आंसर 19 कैसे निकाला? डायरेक्ट कहाँ निकाला बच्चे, ये मैंने सॉल्व तो किया है। n इज इक्वल टू 0 एंड यस दिस सर। इज इक्वल टू 0, तो यहां से n की वैल्यू कितनी निकलेगी, ओके सर, यस सर। 19 निकलेगी ना। बच्चे एक सर। आपको एक चीज बता दूं कि एवरीवन शुड बी रेगुलर, फिर ही पता चलेगा। अगर आप एक दिन आए, 2 दिन उठे नहीं, 2 दिन आए फिर 4 दिन आए नहीं, तो कुछ नहीं पता चलेगा। बी अ रेगुलर स्टूडेंट, फिर ही आपको पता चलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ये भी एपी के सबमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो चेक कीजिए व्हाट ही सेड लेट ए एन इज इक्वल टू -4n + 15, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, 20 टर्म्स का क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कैसे शुरू करेंगे हम, बिल्कुल सेम रेफरेंस। कैसे, n की वैल्यू 1 पुट अप कीजिए, ये ए एन है ना, तो n की वैल्यू जब आप 1 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट -4 + 15 विच इज इक्वल टू 11। जब हम n की वैल्यू 2 फिल करेंगे, -8 + 15 वी गॉट 7। जब हम n की वैल्यू 3 पुट अप करेंगे, ठीक, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -12 + 50 इज इक्वल टू 3। सीरीज बन रही है बच्चे 11, 7, 3 एंड सो। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन तो हो गया। कैसे, a की वैल्यू कितनी हुई 11, d की वैल्यू क्या हुई -4, और n की वैल्यू क्या होगी 12। देखिए, जो पैरामीटर चाहिए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। अब आप इन पैरामीटर की हेल्प से क्या कर दीजिए, सम फाइंड आउट कर दीजिए। चलिए देखते हैं कितने को बच्चे फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट द सम ऑफ 20 टर्म्स, आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस। ठीक, और आपको 90 सेकंड दूंगा। ठीक, और एक चीज आपको और बता दूं, आप इसमें कोई भी टर्म्स ले सकते हैं। तो हम फर्स्ट टर्म को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए होती। हाँ जी, आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस, बी रेडी एंड फाइंड द आंसर। ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी -540, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 780। और आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है, वो जस्ट आपको ही दिख रहा होगा, एंड फिल द ऑप्शन। ये ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। आज बच्चे 10 मिनट और ज्यादा करूंगा, ठीक है, क्योंकि आज अपनी मीटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसलिए हम 10 मिनट और ज्यादा लगाए।
here are the options, अगर किसी कैंडिडेट को ऑप्शन नहीं मिले तो here are the options A, B, C, D. Very good. I'm sharing the result. चेक कीजिए, 64% कैंडिडेट ने इस आंसर को राइट किया है। ऑप्शन बी -540। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हम एपी के क्वेश्चंस ही कर रहे हैं बच्चे। आपकी एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होने वाली है वो भी एपी की ही एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कैसे शुरू होते हैं या किस तरह से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए व्हाट ही सेड, क्वेश्चन वही है और कुछ भी नहीं है, उसको नए तरीके से लिखा गया है क्वेश्चन को, एंड इट इज रिटन इन दिस फॉर्म, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर, 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 3। किससे डिविजिबल होंगे? 3 से डिविजिबल होंगे। ओके, तो स्टार्ट कीजिए। हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। तो पॉजिटिव आपके पास क्या क्या वैल्यूज बन सकती हैं उनको देखिए। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा? 3। उसके बाद का नंबर क्या होगा? 6, 9 एंड सो ऑन, चलता जाए। देखिए व्हाट इज गिवन टू अस, इट इज गिवन टू अस कि इसमें ए की वैल्यू किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। डी की वैल्यू किसके इक्वल है? 6 - 3, 3 के इक्वल। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन की वैल्यू क्या हुई? 40। और आई होप सो कि इसके बाद आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो आपने सम ऑफ 40 टर्म्स करना है तो 40 टर्म्स कर दीजिए। ओके, 5.2 की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं एट द एंड लूंगा बच्चे, और 5.3 की भी प्रॉब्लम लूंगा। अभी आप क्वेश्चन देखिए कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द सम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन समेशंस। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इस क्वेश्चन में, इसी तरह के क्वेश्चंस को और देखते हैं। आपकी बुक में से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं बच्चे। सी दिस वन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख रहा हूं एंड चेक इट। वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ odd numbers between 0 and 50, यानी 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं आपने उनका क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। अच्छा पहले तो देखिए हाउ वी कैन प्रिपेयर दैट। बिटवीन वर्ड यूज हुआ बच्चे, तो 0 और 50 के बीच में सबसे पहला ऑड क्या आएगा? 1। दूसरा क्या आएगा? 3। तीसरा क्या आएगा? 5, और इस तरह से चलता जाएगा। एंड द लास्ट ऑड नंबर इज 49। अब अगर मैं इस एपी की बात करूं तो आपको ए पता है, आपको डी पता है, आपको एलबी पता है, बट अभी आपको एक चीज नहीं पता, दैट इज एन। इसको ए एन भी बोल देते हैं बच्चे, ए की बात है। हाँ जी, कौन बताएगा हाउ मेनी एन नंबर ऑफ टर्म्स आर? 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हों? ऑब्वियस है, 0 to 50 के बीच में आधे इवन होंगे और आधे क्या होंगे? ऑड होंगे। तो इसमें एन की वैल्यू अगर हम नहीं भी कैलकुलेट करते तो हमें तो भी पता है 25। ओके, बट अगर आप ऑड कैलकुलेट करना चाहें तो इस फार्मूले के साथ भी जा सकते हैं बच्चे। यहां पे अब मैं फार्मूला प्रेफर करूंगा इस तरफ, n/2 a + n, ये भी वही फार्मूला है। नाउ व्हाई वी आर यूजिंग दिस? n 25/2, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 49। फाइंड आउट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, जितना भी आंसर है। अब अगर कोई कैंडिडेट आपको ये कह दे
कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। मान लीजिए आपको वो ये कह दे कि इन 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो। वैसे तो इसका फॉर्मूला है, हम ड्राइव भी करेंगे, बट आप देखिएगा कि दिस इज एन एपी। एपी में हमारे पास पहली वैल्यू क्या आई 1, डी की वैल्यू भी क्या आई 1, और एक चीज नोट कीजिएगा इसमें ए एन इज इक्वल टू 100 और एन इज इक्वल टू भी क्या हो गया 100। तो वी डायरेक्टली गो विद सम ऑफ एन टर्म्स। फॉर्मूला क्या था n/2 a प्लस एल। मैंने बार बार कहा आप इसको एल के नाम से भी जान सकते हैं, तो डायरेक्टली लिखिए 100/2 1 + 100 एंड यू विल गेट द आंसर। ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये भी आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटी है, जो हमारे पास इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और भी देख लीजिए बच्चे, एक क्वेश्चन आपकी बुक में से और ले रहा हूं, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी, पेज नंबर 130। What he said, the first term of an AP, एक AP की फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। तो लास्ट टर्म मींस nth टर्म 45 है, एंड सम is 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमने नंबर ऑफ टर्म्स एंड क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, देखिए हमारे पास Sn का फॉर्मूला एक हम ये यूज कर रहे हैं n/2 a + l। जानबूझ के ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। Sn इट इज गिवन टू अस 400, n हमें गिवन नहीं है, n/2 एज इट इज। a की वैल्यू क्या हुई 5 एंड l की वैल्यू क्या हुई 45। तो चेक कीजिए, ये 2 क्रॉस कीजिए इस तरफ, तो ये हो जाएगा 800 50n एंड n इज इक्वल टू, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई बच्चे, 16 आ गई। पहले तो ये फाइंड आउट हुआ। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने इसमें d फाइंड आउट करना है। दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग। कैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 16 टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी 45 होगी। 16 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 16 - 1 इंटू टी। अब आप इसमें क्या फिल कीजिए, an की वैल्यू, लास्ट टर्म तो आपको पता ही था 45 है, a की वैल्यू हमें गिवन है, ओके ये हो गया 15 एंड ये हो गया 3। चेक कर लीजिए बच्चे, क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसमें। फिर से एक बार देख लीजिए, आपको ये गिवन था कि लास्ट टर्म है जो वो 45 है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16 है, ओके। और 16th टर्म का हमने फार्मूला यूटिलाइज किया। 16 टर्म का फार्मूला ये हो गया a16 a दिस। अब आपको a की वैल्यू पता थी कितनी है, सॉल्व कर दीजिए d की वैल्यू। आर्यन, सर इसमें तो डी की वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी। फिर क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है अगर फ्रैक्शन में आ जाए डी की वैल्यू तो? हेलो, यस सर, वो आपने बताया था ना कि इसमें जो डी होता है वो मतलब इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। नहीं ये मैंने कभी नहीं कहा भाई, आप मेरा पूरा लेक्चर सुन लीजिए, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। डी कैन बी एनीथिंग,
ठीक। ओके सर। और हम लास्ट 3 लेक्चर से यही कहते आ रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट चेक कीजिए, टेल मी इट इज राइट और रॉन्ग, जो मैंने अभी आंसर निकाला। यस नितिश। मेरी इसमें फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि नंबर्स फ्रैक्शन हो ही नहीं सकते। बच्चे इसका आंसर ही यही है, ठीक, इसका आपके पास आंसर ही यही है, d इज इक्वल टू 40/15, 8/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब सारे नंबर फ्रैक्शन में चलेंगे, ओके सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, इवन इरेशनल नंबर भी हो सकता है अगर वो सेटिंग बैठता है आपके पास। यस नैन्सी। ओके सर। ओके, तो बच्चे आज आपने 5.3 एक्सरसाइज क्या करनी है, सॉल्व करनी है।